जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? जी, सबसे पहले तो हम सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करते हैं। जम्मू कश्मीर में आज उसकी राजधानी जम्मू में हम आए हैं और माँ वैष्णो देवी को प्रणाम करते हैं। और इसी क्रम में हम ये कहना चाहते हैं कि देश के अंदर पे गोहत्या के कलंक को मिटाने के लिए एक नेशन वाइड मूवमेंट चल रहा है। इस मूवमेंट का आधार ये है कि 1857 के रिवॉल्यूशन को आप याद रखिएगा, जब मंगल पांडे ने जो गोली चलाई थी, वो गोली जो चलाई गई थी वो गोरक्षा की प्रबल भावना के लिए थी। क्योंकि गाय के चर्म को वो का प्रयोग जो कारतूसों में किया जा रहा था, उसको मुख से खोलने से मंगल पांडे ने मना कर दिया था। इस घटना ने देश के अंदर इतना बड़ा विद्रोह पैदा किया कि मंगल पांडे ने जब गोली चलाई थी तो आजादी का संग्राम की शुरुआत हो गई थी। 1857 के बाद आप जानते हैं कि भारत जैसे तैसे आजादी को प्राप्त हो गया। 1947 में हमारा देश जब आजादी को प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम ये याद रखना चाहिए कि इस आजादी का जो मूल रही है वो कहीं ना कहीं गोमाता है, जिसके प्रति आस्था ने इस देश के लोगों के रक्त पे उबाल मारा। और पहली गोली मंगल पांडे ने इस कारण ही इस देश में चलाई थी। इसी के साथ में हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं 1966 के गोरक्षा आंदोलन के लिए, जो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने पूरे भारत में किया। और इतना प्रबल आंदोलन था, इतना जबरदस्त आंदोलन था, 10 लाख लोग थे, उन पर गोलियां चलाई गई। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में घटी इस घटना के बाद पर भी आपने ये रेखांकित किया होगा कि उसके बाद भी देश में गोहत्या का कलंक नहीं मिट पाया। तो इसी क्रम में हम इस देश में जो चारों जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग है, उस देश में गोरक्षा के अभियान को लेकर चल रहे हैं, जो हिंदुओं के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं। एक यात्रा चल रही है देश भर में, इसका नाम है गोधन स्थापना भारत यात्रा। इसका उद्देश्य है कि गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना, गोहत्या बंदी करना, गो और इस देश में गाय को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में रखना। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम जिस क्षेत्र में जम्मू में अभी है, राजधानी में यहाँ पर है, तो यहाँ पर महाराजा हरि सिंह का बड़ा ही कठोर कानून था। और वो कानून इतना सशक्त था कि आप गोवंश की हत्या तो नहीं कर सकते, बाकायदा उसकी ट्रैफिंग भी नहीं कर सकते हैं। 370 हटने के कोई मायने, किसी तरह के मायने निकले हों, लेकिन उसमें एक मायना ये भी निकल कर आया कि इन दोनों, जो हमारे जम्मू कश्मीर का सशक्त कानून था, ये धराशायी हो चुका है। इसी कारण से हम ये चाहते हैं कि इस देश में जो अभी एक कानून की मांग की जा रही है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, एक कॉमन कानून की बात होती है, ऐसे ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का एक कॉमन कानून बने, एक केंद्रीय कानून बने गोरक्षा का। गाय को, गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए और पूरे भारत में गोरक्षा सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए 22 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक की एक बड़ी यात्रा चल रही है। 26,663 किलोमीटर ये बड़ी यात्रा है, जिसे ज्योतिष मठ के शंकराचार्य पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज संपूर्ण भारत में चला रहे हैं। इसके लिए वो हमारे जम्मू में 22 अक्टूबर को आएंगे और यहाँ पर 12 बजे से 3 बजे तक गोध्वज की स्थापना करेंगे, गो महासभा का आयोजन करेंगे और देश को एक सूत्र में जोड़ेंगे, सभी प्रदेशों को, कि अब देश में गोहत्या बर्दाश्त नहीं होगी। गो माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दीजिए। उनके साथ पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी रहेंगे। तो जम्मू के लोग इसमें एकीकृत हुए और 22 अक्टूबर को यहाँ पर खड़े हुए और गोहत्या बंदी के इस महाअभियान से जुड़े, जो है गोध्वज स्थापना भारत यात्रा। बंद।